स्थिरैरङ्गैः तुष्ट्वाग्वं सस्तनूभिर्विषेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। वैतथ्य प्रकरण पूर्ण हुआ। 4 प्रकरण है इसमें। पहले आगम प्रकरण, दूसरा वैतथ्य प्रकरण। आगम प्रकरण में सिद्धांत की बात कहेगी और उसकी पुष्टि के लिए जो अद्वैत के विरुद्ध आपत्तियां हैं उनका निराकरण वैतथ्य प्रकरण में कह दिया। अद्वैत सिद्धि के लिए, अद्वैत को स्पष्ट करने के लिए ये प्रकरण शुरू होता है। ओम उपासनाशितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते प्रागुत्पत्तिरजं सर्वं तेनासो कृपण स्मृता। ओंकार निर्णय उक्ता प्रपंचोपसमा शिवो अद्वैतः आत्मा इति प्रतिज्ञा मात्रेण। पहले आगम प्रकरण की बात कही। आगम प्रकरण में ओंकार का निर्णय किया। क्या कहकर? प्रपंचोपशम शिव अद्वैत आत्मा, इस प्रकार प्रतिज्ञा मात्र से कह दिया। अब ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति च, और ज्ञाते ओंकार के विदित हो जाने पर द्वैत नहीं रहता, ये भी कह दिया। द्वैता भावस्तु वैतथ्य प्रकरणेन, वैतथ्य प्रकरणे द्वैता भाव स्वप्न माया गंधर्व नगर आदि दृष्टांत से द्वैत का भाव वैतथ्य प्रकरण के द्वारा दृष्टांत कौन सा? स्वप्न माया और गंधर्व नगर इत्यादि दृष्टांतों के द्वारा और दृश्यत्वात् अंतवत्वात् हेतु भी, ये हेतु है। दृश्यत्वात् द्वैतस्य मिथ्यात्वम्, आद्यन्तवत्वात् द्वैतस्य मिथ्यात्वम्, इसी तर्केण च प्रतिपादिता। अद्वैतम किम आगम मात्रेण प्रतिपत्तव्य अहोसु तर्केणापि इत्यतः शक्यते तर्केणापि ज्ञातुम। कहते हैं अद्वैत जो है केवल आगम मात्र से प्रतिपत्तव्य है या फिर तर्क से भी। इत्यतः शक्यते तर्केणापि ज्ञातुम, तर्क से भी जाया जा सकता। तो ठीक है। तत्कथम इति अद्वैत प्रकरण आरभ्यते, तो फिर अद्वैत प्रकरण फिर क्यों करते हैं? आगम मात्र से भी अद्वैत की उपलब्धि हो जाती है और तर्क से भी हो जाती है। दोनों तो कर दिया आपने। आगम का आगम प्रकरण भी हो गया और वैतथ्य प्रकरण भी हो गया। अब अद्वैत प्रकरण क्यों प्रारंभ किया जा रहा है? उपास्योपासनादि भेद जातम सर्वम विरतम
केवलाश्चात्मा द्वयः परमार्थ इति स्थितम् अतीते प्रकरणे यतः। ये बताया कि उपास्योपासना जातम सर्वमिथतम, उपास्य जिसकी उपासना की जाती है वो उपास्य है, और जो क्रिया है उपासना, ये सब भेद है। मान हम उपासना कर रहे हैं तो जिसकी उपासना कर रहे हैं वो हमसे भिन्न है, उपासक है, उपासना क्रिया है। तो ये त्रुटि भेद है। तो ये सर्वम विततम केवलश्चा आत्मा अद्वया परमार्था, केवलश्चा आत्मा अद्वया, केवल होना चाहिए ना। इसमें दीर्घ है केवला, सुधारना पड़ेगा। ठीक है। तो केवल जो आत्मा है वो अद्वय परमार्थ है। इति स्थितम अतीते प्रकरण आता, अतीत प्रकरण में ही हो गया है। उपासना स्थित उपासना आत्मनो मुख्य साधन उपासको ममोपास्यम ब्रह्म, उपासना स्थित उपासना आत्मनो मोक्ष साधनत्वेन गतः, उपासना की आश्रित उपासना आत्मनो मोक्ष साधनत्वेन गतः उपासको मम उपास्यम ब्रह्म। उपासना स्थिता उपासना आत्मनो मोक्ष साधनत्वेन गतः, कहते उपासना के आश्रित। उपासना कर रहे हैं। उपासना से तो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते, उपासना आत्मनो मोक्ष साधनत्वेन गतः, कहते हैं उपासना जो है आत्मा के मोक्ष साधन के रूप से, गता माने प्राप्त, यही होना होगा, मोक्ष साधन रूप से प्राप्त। गता माने आश्रिता, स्वीकृत। ठीक, क्या स्वीकार किया? उपासको हम, मैं उपासक हूँ, मोपास्यम ब्रह्म, ब्रह्म मेरा उपास्य। तदुपासनम कृत्वा जाते ब्रह्मणि इदानीं वर्तमानो हम, वर्तमानो अजम ब्रह्म शरीर पातादूर्ध्वं प्रतिपत्से प्रवृत्पत्ते च अजमिदम
अजमिदम सर्वमहंसा। तो कहते हैं कि उपासना करके जाते ब्रह्मणि कृत्वा जाते ब्रह्मणि इदानीं वर्तमानो अजम ब्रह्म। जात ब्रह्म में इस समय मैं वर्तमान हूँ और शरीर पात ऊर्ध्वम प्रतिपद से शरीर पात के बाद उनको प्राप्त करूंगा। अवगते होगा जाते ब्रह्मणि वर्तते। इसको हम टीका में देख लेते हैं क्या अर्थ करते हैं। तर्कावष्टमेन द्वैत वैतथ्य निरूपणम परिसमाप्त। तर्क के बल पर द्वैत के वैतथ्य का निरूपण परिसमाप्त करके अद्वैतम आर्थिकम अभी तर्कतः संभावितुम। अद्वैत जो है वो आर्थिक है, वो तर्कतः संभावितुम प्रकरणांतरम समाप्य। अद्वैतम आर्थिकम अपि आर्थिक है जी। परिसमाप्य अद्वैतम आर्थिकम अपि। आर्थिक तो बन जाएगा जब द्वैत नहीं है तो स्वाभाविक है द्वैत है। द्वैत का खंडन कर दिया तो अपने आप अद्वैत रह जाएगा। आर्थिक लेकिन ये यहाँ लग नहीं रहा है कि तर्कतः संभावितुम प्रकरणांतरम प्रायुक्तु उपासक भेद दृष्टिम रावण अपवदति। तर्कतः संभावितुम आर्थिक मत भी यहां तक हो जाएगा। अद्वैतम आर्थिक मत भी हो गया। अब तर्कतः संभावितुम प्रकरणांतरम प्रारब्ध तो पहले आर्थिक हो गया, युक्ति से भी उसका प्रतिपादन करते हैं। पहले तो वो आर्थिक था, संकेत से सिद्ध हुआ। अब तर्क से भी उसको हम सिद्ध करेंगे। ये हो गया। तो पहले भेद की दृष्टि को अब का बात करते हैं उपासना से। देह से धारणा धर्मो जीवो। ओहो, देह का धारण करने का धर्म का मतलब है जीव। उपासना से तो धर्म का मतलब है हमारा जीव किया है। देहस्थ धारणा धर्मो जीवो भूत संघाता कारण भूत संघात के आकार से जाते ब्रह्मणि तदहि वानित्वेन वर्तते। ये जीव हो गया और दो टिप्पणी धर्म पदस्य व्युत्पत्त्या जीवत्वे गमकत्वे नोत्तर वाक्यम व्याचष्टे। गमकत्वे रूप में भूत संघाकार देहात्मनि जाति थी जाते ब्रह्मणि
इति उपासकाभिप्राय सही ब्रह्मैव जगदात्मना परिणतः तत्पुनर्ब्रह्मदृष्ट्या उपास्यमानो ब्रह्म संपद्यते इति मन्यते। जाते ब्रह्मणि, जाते ब्रह्मणि का अर्थ है जो ब्रह्म जगत के रूप में परिणत हो गया है वो जात। उपासना से तो धर्मो, धर्म का अर्थ है यहाँ पर जीव। वो जीव जो है उपासना से जाते ब्रह्मणि वर्तते, जात ब्रह्म में उपासना क्या स्थित हो गया है। जात माने जगत के रूप में परिणत। तो वो ये समझकर कि जब हम जगत में ब्रह्म दृष्टि करेंगे तो मरने के पश्चात हम ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे उपासना से। ऐसा कुछ जीव अगर समझता है तो भूत संघाता कारण जाते ब्रह्मणि तदि मानित्वेन वर्तते स प्रागुत्पत्ति रजम सर्वम इत्येवं कालावच्छिन्नं वस्तु मन्यते। सपुरोपासनां पुरुषार्थ साधनत्वेन आश्रिता तदेव ब्रह्म प्रतिपत्ति शरीर पातात् ऊर्ध्वम् इत्येवं यतो मिथ्या ज्ञानवान् अवतिष्ठते तेनासु कृपणो अल्पको ब्रह्मविद्भि मृतश्चिंतिता। तो यहाँ ये क्या कर रहा है धर्म जीव की प्रागुत्पत्ति अजम सर्वम, जगत की उत्पत्ति के पहले सब कुछ अजन्म अजन्म था। ये इसका मतलब ये है कि वो ये मान रहा है कि जगत की उत्पत्ति के पहले तो सब ब्रह्म ही था, अब ये जगत उत्पन्न हो गया तो हम अब उसकी जो उपासना करेंगे तो मरने के पश्चात हमको ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं ये इसकी जो दृष्टि है इस दृष्टि में ब्रह्म को कालावच्छिन्न मान रहा है। कालावच्छिन्न मान रहा है कि पहले अज था अब जात हो गया, अजन्मा था अब जन्म ले लिया उसने। मतलब ये मान रहा है कि मैं कार्य ब्रह्म में हूँ, अभी है? मैं कार्य ब्रह्म में हूँ और उपासना कर ब्रह्म में। अभी जगत जिसकी उपासना हम कर रहे हैं वो पहले अजन्मा था अब जन्मा हो गया, तो अब हम उसकी उपासना करेंगे तो मरने के बाद हम जन्म रहित हो जाएंगे। यही तो है जो अपने लोग और भी उपासना करते हैं, राम की, कृष्ण की, शिव की। ये जो उपासना करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि पहले ये निराकार ब्रह्म थे अब साकार हो गए, हम इनकी उपासना हम करेंगे तो निराकार ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, पहले निराकार थे, पहले अज थे, अब जन्म ले लिया तो अब जन्म ले लिया इनकी अब उपासना करेंगे तो हम अजन्मा हो जाएंगे।
ये दृष्टि जो है ठीक नहीं है, क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि पहले वो अजन्मा थे, अब जन्म लेने वाले हो गए। वस्तुतः जो भगवत गीता की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान अपने अवतार का वर्णन करते हैं। अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्म मायया। अजोपि सन, मैं यद्यपि अज हूं, अपि शब्द जो है अस्वारस्य का द्योतक है। यद्यपि मैं अज हूं, अव्यय आत्मा, अविनाशी हूं और भूतानाम ईश्वरः, समस्त जगत का स्वामी। तो जो अज है, अव्यय है और जगत का ईश्वर है, उसका जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि अजन्मा और जन्म दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। अजन्मा का जन्म कैसे होगा? अगर ये कहा जाए कि पहले ये मर गया था, अब इसलिए इसका जन्म होगा, तो अब वे आत्मा पहले मरा कभी नहीं, क्योंकि जाता श्री ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृतस्य था। जो उत्पन्न होगा उसकी मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु होगी तो उसका जन्म ध्रुव होगा। तो अगर पहले ये न रहा वो, तो ये उत्पन्न हो सकता है, तो अव्यय है। तो इसलिए दोनों अवस्थाओं में जन्म संभव नहीं है। और यदि ये जीव हो, मैं जीव हूं, तो जीव को ईश्वर के परतंत्र होकर कर्म फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। तो भूतानाम ईश्वरोपि सन, समस्त जगत का मैं स्वामी हूं, मुझे जन्म लेने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? तब भी प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, स्वाम सच्चिदानंद लक्षणाम स्वरूप भूताम प्रकृतिम अधिष्ठाय अपरित्यज्य, मेरी जो सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद रूपा प्रकृति है, उसको बिना त्यागे ही मैं सच्चित स्वरूप हूं। संभवाम्य आत्मा माया, अपनी माया से अवतार लेता हूं। किसी को जन्म मान लिया, है? किसी को जन्म मान लिया तो जो वस्तु आप सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं कि जो वस्तु पहले से नहीं है वो कभी नहीं मिलती, होती नहीं है, उसकी सत्ता नहीं होती है। हाँ। तो अव्यक्त है तो अव्यक्त से ही तो व्यक्त हुआ, उसी को जन्म मान लें। ऐसा है कि ये आप बताइए कि आप परिणामवाद मान रहे हैं कि विवर्तवाद मान रहे हैं? तो विवर्त का मतलब है अविकृत परिणाम जो है उसका नाम विवर्त होता है। वस्तु बिना विकृत हुए ही दूसरे रूपों में प्रतीत हो जाए, तो कहाँ जन्म है ये तो बताओ। देवकी के उदर से बिना उत्पन्न किए हुए ही आप भागवत की कथा सुना रहे हैं, देवकी को उदर पीड़ा हुई क्या? अविनाश जैसा प्राच्या जिसी पुष्करा, जैसे प्राची दिशा से पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है,
उस तरह भगवान आविर्भूत हो गए और आविर्भूत हुए चतुर्भुज रूप में, और चतुर्भुज रूप में दर्शन देके अपना वृत्तांत सुना के फिर देवकी के अनुरोध से बालक बन जाते हैं। तो अगर वो उत्पन्न हो गए होते तो फिर बालक कैसे बन सकते थे? उसी रूप में रहते। तो कहना होगा कि बिना कुछ हुए उन्होंने अपनी माया से, योग माया से अपने को हुआ दिखा दिया। देवान जाते वो अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानम तो मां वै मनुत्तमम्। आगे भगवान ने कहा है कि जो मूढ़ है मानुषी तनुमाश्रितम् मां अवजानन्ति, मेरी अवज्ञा करते हैं। हाँ, परम भाव जानता, मेरे परम भाव को नहीं जानते कि मैं अव्यय हूं, अनुत्तम हूं। और दूसरी जगह आप देखिए, जब भगवान विभूति योग का वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, पांडवा नाम धनंजय, मुनि नाम अहम व्यासो, कवि नाम सुना कवि। कहा इतना लेना है, विष्णु नाम वासुदेव उसमें, विष्णु में वासुदेव मैं हूं। तो महाराज अर्जुन तो जान नहीं रहा कि विष्णु में ही विष्णु में से विष्णु वंश में उत्पन्न हुए हैं, वासुदेव है, हमारे बुआ के लड़के हैं। तो क्यों कह रहा है कि बस विष्णु नाम वासुदेव उसमें? और पांडवा नाम धनंजय, ये भी कहते पांडवों में धनंजय में हूं। तो जो विष्णु में वासुदेव के रूप में दिखाई पड़ रहा है वो कोई और है, और धनंजय के रूप में दिखाई पड़ता है वो कोई और है। वो विष्णु नाम वासुदेव में, विष्णु में वासुदेव वास्तव में नहीं है। विष्णु में वासुदेव उसकी विभूति है, जिसकी ये विभूति है वो अजन्मा है। लेकिन जो सामान्य लोग हैं भगवान को जन्मा मान लेने वाला मान लेते हैं। यहाँ पर ये सगुण उपासना का प्रसंग यद्यपि नहीं है, तथापि ये बता रहे हैं कि ब्रह्म पहले अजन्मा था, प्रावुत्पत्ति अजम सर्वम। अब इस समय जन्म ले लिया है तो जगत के रूप में परिणत हो गया है। तो हम उपासना करके फिर उस अजन्मा को प्राप्त कर रहे हैं। तेनासौ कृपण स्मृता, इसलिए ये कृपण कहलाएगा। कृपण क्या है? परमात्मा के स्वरूप को यथावत न जानना, यही कृपण है। यो वही गार्गी एतदक्षरम अविदित्वा अस्मान लोकात् प्रैति सकृपणा। हे गार्गी, जो इस अक्षर को बिना जाने मर जाता है वो कृपण है। तो यहाँ पर भगवान के स्वरूप को यथावत न जानना, यही कृपण है। ठीक है? तो यहाँ भी यथावत नहीं जाना तुमने, आप उसको जन्मने वाला मान रहे हो, जगत के रूप में परिणत होने वाला मान रहे हो, तेना कालावच्छिन्न मान रहे हो, कालावच्छिन्न मान रहे हो, इसलिए कृपण।
तेनासु कृपण स्मृता। अब इसी से भगवत गीता के कार्पण्य दोष का अर्थ लग जाएगा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य दोष अर्थात परमात्मा के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को न जानने के कारण मैं ये मान बैठा हूं कि ये सामने वाले मरेंगे या मैं मरूंगा। ये है कार्पण्य दोष। कृपण स्वभाव कार्पण्य, ये बता रहे हैं अब आगे टीकाकार स्पष्ट कर रहे हैं। स प्रागुत्पत्ति रजम सर्वम इत्येवं कालावच्छिन्नम वस्तु मन्यते स पुनरुपासना पुरुषार्थ साधनत्वेन आश्रितः, उपासना को पुरुषार्थ के साधन रूप से आश्रित होकर तदेव ब्रह्म प्रतिपत्ति, जो जगत उत्पत्ति के पहले था उसको प्राप्त कर लेंगे। शरीर पादादूर्णम इत्येवं यतो मिथ्या ज्ञानवान अवतिष्ठते, मिथ्या ज्ञानवान रहना यही कार्पण्य है। तेनासु कृपण अल्पकः ब्रह्मविद्वी स्मृतः, ब्रह्मविद्ताओं में अल्पक माना जाएगा। प्रकरणांतरम अवतार्यन वृत्तम अनुद्रवती। अब प्रकरणांतर की अवतरणिका बताने के लिए पहले वृत्त का अनुवाद करते हैं। अनुद्रवती, अनुवाद यति होने चाहिए, ओंकार यति, अनुद्रवती। तस् ही निर्णय प्रथम प्रकरण तस्ही निर्णय प्रथमे प्रकरणे प्रपंचोपशमा शिवो अद्वैता इति विशेषणै आत्मा प्रतिज्ञा मात्रेण अद्वितीयो व्याख्याता। तस्य का अर्थ ओंकार, ओंकार के निर्णय में प्रथम प्रकरण में ब्रह्म को प्रपंचोपशम शिव अद्वैत इन विशेषणों से आत्मा का प्रतिज्ञा मात्र से आत्मा की अद्वितीयता का व्याख्यान किया। द्वितीय प्रकरणार्थम संक्षेप में अनुवदति, द्वितीय प्रकरणार्थ को संक्षेप में बताते हैं, ज्ञाते। तत्रैव आद्य प्रकरणे ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, आद्य प्रकरण में ज्ञात होने पर द्वैत नहीं रहता है, ये प्रतिज्ञा मात्र से द्वैता भाव कहा था। सतु द्वितीय प्रकरण हेतु दृष्टान्तात्मक तार्केण, दूसरे प्रकरण में हेतु दृष्टांत रूप तर्क से उसका प्रतिपादन कर दिया। नात्र प्रतिपादितव्यम वशिष्टम अस्ति, बोले जब हो ही गया तो फिर और प्रतिपादन करने के लिए कुछ अवशिष्ट रहा नहीं। तो तृतीय प्रकरणम आकांक्षा पूर्वकम अवतारयति, तो यहाँ आकांक्षा पूर्वक तृतीय प्रकरण की क्या आवश्यकता है ये बता रहे हैं। तत्कमथि स्वतंत्र तर्कापेक्षे भी तस्मिन् आगमिक तर्कस्य सहकारितया संभावना हेतुत्वात् तर्केणापि ज्ञातुं शक्यं व्यवहारोपत्ति मत्वा अद्वैते। तो स्वतंत्र अनुमान है अनुकूल। तृतीय प्रकरण को प्रारंभ कर रहे हैं।
तृतीय प्रकरण में आकांक्षा ब्रह्म अवतार थी। अद्वैतम थी। अद्वैतम अद्वैतम के मागम मात्र प्रतिबद्धव्यम अवश्य तर्केणा भी इत्यतः शक्यते तर्केणा भी ज्ञातुम। भाष्य की भक्ति है। तत्कथम अद्वैत प्रकरण आरभ्यते तर्केणा भी वास्योपासना भेद जातम सर्वमितम। केवल आत्मा द्वया परमार्था तीर्थितम अतीते प्रकरण यतः। ये हो गया। स्वतंत्र तर्का प्रवेशे भी तस्मिन् आगमिक तर्कस्य सहकारितया सर्वनामना हेतुत्वात् तर्केणापि रक्तुं ज्ञातुं शक्यम् इति व्यवहारोपत्तिमत्वा अद्वैत। तो कहते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र तर्क से काम नहीं बनेगा। नैषा तर्केण मतिरापनेया। ये जो आत्म विषया मति है तर्केण नापनेया, तर्क से प्राप्त नहीं की जा सकती। एक अर्थ तो यह है। और दूसरा है ईशा मति, जो श्रुति के द्वारा मति जीव ब्रह्मात्मैक्य मति है, इसको तर्क से अलग नहीं करना चाहिए, इसका अपनयन नहीं करना चाहिए। तो पहला अर्थ है तर्केण ऐसा मति नापनेया। तर्क से परमात्मा को नहीं जान सकते। तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। यत्ने नानुमितोप्यर्था कुशलैरनुमात्र भी अभियुक्त तरैरन्यैहि अन्यथैवोपपाद्यते। प्रयत्न करने पर भी किसी तार्किक ने अनुमान किया ये वस्तु ऐसी, पर उससे भी बड़ा तार्किक कोई मिल जाए तो वो उसको भी खंडित कर देता है। तो ये है तर्केणापि अनुमितोप्यर्था कुशलैरनुमात्र भी अभियुक्त तरैरन्यैहि अन्यथैवोपपाद्यते। वो कहीं भी ले जा सकता। उदयनाचार्य कहते हैं मैं किसी भी पक्ष का आश्रय ले लूं, पथ के रास्ते चलूं चाहे अपथ के, नई तरण रुदीते दिक् पराधीन वृत्ति। कहते हैं जो सूर्य है दिशा के पराधीन नहीं होता है, जिधर से सूर्य निकलता है वो पूर्व दिशा मानी जाती। मैं जिधर खड़ा हो जाऊंगा उदयनाचार्य, वो पक्ष सही माना जाएगा। भगवान तक को ललकार दिया। उदयनाचार्य के बारे में कहते हैं कि वो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए पुरी गए। तो जब पहले क्रम से जाते थे लोग, तो जब समीप आ गया पुरी का नगर समीप आ गया, उन्होंने संकल्प कर दिया कि अब हम दर्शन करके ही पानी पिएंगे। अब जब इस चलते चलते विलम्ब हो गया, 12 बज गए। 12 बजने के बाद पट बंद हो जाते हैं। अब वहां जब पहुंचे तो पट बंद।
दर्शन अब नहीं होगा। तो भगवान के ऊपर नाराज हो गए। ऐश्वर्य मत मत्तोसी माम अवज्ञाय वर्तसे उपस्थितेषु बहुद्धेषु मदधीना तवस्थिति। ऐश्वर्य के मद में मत हो रहे हो, मेरी अवज्ञा करके किवाड़ बंद कर दिया। जब बहुत आएंगे और कहेंगे ईश्वर नहीं है तो मैं तुम्हें सिद्ध करूंगा। बदधीना तवस्थिति कहते हैं किवाड़ खुल गया। तो ये तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं। अयम तर्क प्रतिष्ठा तर्कत्वात् पूर्व तर्कवत अनुमान लग जाएगा। एक लेख हमको किसी ने बताया, एक बहुत अच्छे लेखक हो गए हैं, उनका लेख था राधा का विकास। पहले राधा के बारे में क्या धारणा थी, फिर क्या धारणा थी, फिर क्या धारणा हुई, और आधुनिक समय में क्या धारणा हुई, और कृष्ण के संबंध में भी इसी तरह। तो वो लेख जो है पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता था। तो वो एक प्रोफेसर थे, वो लेख हमको दिखाने आए। हमने उसको देखा तो उस लेख में हमने देखा कि उसके पहले अनेकों मत थे, पर उन्होंने लिखा था कि ये मत ठीक नहीं, ये मत ठीक नहीं, एक मत ठीक नहीं। एक एक वाक्य में पहले मतों को उन्होंने काट दिया था। हमने कहा कि तुम्हारा जो मत है और कोई लेखक एक वाक्य में उसको भी काट दे तो क्या होगा। हमारी जो उपासना है, जो हम राधा कृष्ण को अनादि अनंत मानते हैं और उनकी आराधना करें, तुम्हारी बात सुन के तो हमारे मन में हमारी उपासना तो खत्म हो ही जाएगी। वो बोले हमारे घर में भी उपासना हम ऐसे ही करते हैं, भगवान को नित्य ही मानते हैं, राधा को भी नित्य मानते हैं, लेकिन पढ़ने पढ़ाने में ही करते हैं। तो ये तर्क जो है स्थायी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भाई श्रुति के अनुकूल, श्रुति मतलब तर्को अनुसंधीयता, जो श्रुति के द्वारा श्रुति के अनुकूल तर्क करो। श्रुति जो है वो समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की नजीर है, उसके बाद खत्म। आपको तर्क करना हो तो उसी के अनुकूल कीजिए। तो वो क्यों, जरूरत क्या है उसकी, संभावना के लिए। बात संभावित होती है तब उसमें वो हमारी बुद्धि में उतरती है। जैसे श्रुति ने कहा तत्त्वमसि, वो तू ही है, तत्त्वमसि श्रुति ने कह दिया, लेकिन हमारे मन में संभावना आ गई, कहाँ सर्वज्ञ ईश्वर, कहाँ अल्पज्ञ जीव, कहाँ व्यापक ईश्वर, कहाँ परिच्छिन्न जीव इत्यादि अनेकों परस्पर वैषम्य है। श्रुति ने एक कह दिया, बात तो ठीक होगी, लेकिन हम उसको समझें कैसे। तो फिर उसके अनुसार तर्क कि भाई जो निरुपाधिक वस्तु है उसकी एकता श्रुति बोल रही है, उपाधि का त्याग करके निरुपाधिक को एक समझ लो। तो इसको कहते हैं अनुकूल तर्क। तो उस अद्वैत को अनुकूल तर्क से भी समझा जा सकता है, श्रुति के अनुकूल तर्क से। इसलिए इस तीसरे प्रकरण को अद्वैत सिद्धि के लिए प्रारंभ करते हैं। कहते हैं नैषा तर्केण मतिरामने, हाँ
तत्कथम अद्वैत प्रकरण आरभ्य थे तर्केण भी। हाँ, उपासो उपासना भेद जातम सर्व विदितम, ये भाष्य में आ गया, अब स्पष्ट हो जाएगा। केवल आत्मा द्वय परमार्थ स्थित अतीत प्रकरण है। उपासना उपासना आत्मनो मुख साधन गता, उपासको हम ममोपास्यम कहते हैं कि गता माने प्राप्त, मानने वाला। उपासना के आश्रित, उपासना के आश्रित हो गया। उपासको हम, मैं उपासक हूं, मम उपास्यम ब्रह्म, तदुपासनम कृत्वा जाते ब्रह्मणि, उसकी उपासना करके इस समय मैं जात ब्रह्म में वर्तमान हूं। अब अज ब्रह्म को शरीर पात के पश्चात प्राप्त कर लूंगा। प्रावुत्पत्तिश्चा अजमिदम सर्वमहंच, उत्पत्ति के पहले इदम सर्वम अहम, ये सब और मैं, उत्पत्ति के पहले आज से अभी नहीं है। यदात्मको हम प्रागुत्पत्ति, उत्पत्ति के पेट में जैसा था, इदानीम जाता, इस समय में उत्पन्न हो गया हूं। और जाते ब्रह्मणि च वर्तमाना, जात ब्रह्म में ही वर्तमान हूं। उपासना पुनः तदेव प्रतिपत्ति, उपासना के द्वारा फिर उसी को प्राप्त कर लूंगा। इत्येवं उपासना सिद्धो धर्म साधका, उपासना का धर्म माने साधक, वही जीव। ये नैवं शुद्ध, ये एवं शुद्ध ब्रह्म वित्तेन असौ कारणेन कृमणो, इसलिए ये शुद्ध ब्रह्मविद है। शुद्ध काल परिच्छेद में बात, दिनो अल्प का स्मृतो नित्य आज ब्रह्मदर्शी भी इत्यभिप्राय। क्योंकि यद्वा यद वाचा नभ्युतम येन वागभ्युज्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि निरमेदि उपास्ते तय सुते सर्व काराणाम। अच्छा, ये तो उसका है भाष्य। यद्वा श्रेयम, तो ठीक ही चल रही है। हाँ ठीक, यद्वाचा नाभितम येन वागभ्युज्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि निरमेदि उपास्ते इत्यादि श्रुते तलव काराणाम। वो वाणी का विषय ही नहीं है। सब बाह्याभ्यंतरम अजम आत्मान प्रतिपत्तुम अशक्नुवन, बाह्य आभ्यंतर अज माने पहले और भीतर कभी भी रहा नहीं, कार्य कारणातीत है। अपने आत्मा को उस तरह से जानने में असमर्थ होने कारण अविद्या से अपने आप को जीव मानकर जाते ब्रह्मणि वर्तते, मैं उत्पन्न हूँ और उत्पन्न ब्रह्म में रहता हूँ। उपासना के आश्रित होकर ब्रह्म को प्राप्त करूंगा, ऐसा जानने वाला प्रतिपन्ना। अच्छा, ओहो, क्या हो गया? यद्वा यद्वा तो है
तो भाषी तो है ना, वाचा नंबितम ये भागवत बस हो गया। ठीक, अब ठीक है। यदि तर्केणाद्वैतम संभावितम प्रकरण आरभते तरी किमित उपासक निंदा प्रथम प्रस्तुत थे तथा। कहते हैं तर्क से अद्वैत को संभावित किया जा सकता है, तो उपासक की निंदा क्यों कर रहे हो? तो उपासित उक्त वक्षमाण विरोधित्वात् उपासक तद निंदा प्रकृतोपयोगिनी। उक्त वक्षमाण विरोधित्वात् सही द्वैतम ब्रह्मण तात्विक परिणाम मन्यते कि भगवत अद्वैत विरोधी भाव। तो बोले कि इसलिए उसकी निंदा कर रहे हैं कि ब्रह्म को हाँ, ने कहा कि ये लक्ष्मण विरोधित्वात् उपासक तनिंदा प्रकृतोपयोगिनी। ये जो उपासक की निंदा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि ये मानता है कि ब्रह्म का जगत के रूप में परिणाम सत्य हो गया, सत्य मान रहा है। परिणाम ब्रह्म उत्पन्न हो गया है ऐसा मान रहा है। तो अगर हम परिणाम को सत्य मान लेंगे तो अद्वैत सिद्ध नहीं होगा, इसलिए उसकी निंदा प्रकृतोपयोगी। कथम तरी तत्व आत्मनो दर्शयन्ति श्रुतिर घटिष्यते। अरे हाँ, तो अद्वैत सिद्धि बांधता क्रियमाणाद्वैत सत्यत्ववाद निंदा। सार्वजनिक सार्वर्थार्थोपयोगिनी की भावा। ये कहते हैं द्वैत की निंदा जो है अद्वैत की प्रशंसा में आवश्यक है। अद्वैत की सिद्धि की सहयोगिनी है द्वैत की निंदा। तो इसमें शल्य का उदाहरण दे दिया। कहते हैं कि जब हते भीष्मे तथा कर्ण द्रोण चंद्रधनंग गते आशा बलवती राजन शल्यो जेषित पांडवान। कौरवों के पहले सेनापति भीष्म बने। भीष्म के उपरत हो जाने के पश्चात कर्ण बने। कर्ण के न रहने के पश्चात द्रोणाचार्य सेनापति बनाए गए। वो भी जब नहीं रहे तो सेनापति किसको बनाया जाए? तो निश्चय हुआ कौरवों की तरफ से कि जो शल्य हैं, शल्य नाम के जो राजा हैं,
वो बड़े विद्वान हैं और वो लड़ सकते हैं। तो शल्य जो है ये माद्री के भाई थे, माद्री के भाई थे मामा हुआ। और नकुल सहदेव के मामा थे। उस नाते पांडवों के मामा थे। तो वो चले पांडवों की ओर से युद्ध करने। दुर्योधन को पता लग गया कि पांडवों से युद्ध करने के लिए वो आ रहे हैं, तो उसने जगह जगह कैंप लगा दिए और भोजन का, विश्राम का सारा प्रबंध सेना सहित कर दिया। जहां शल्य जाए वहां उनके भोजन का प्रबंध है, ठहरने का प्रबंध, सब कुछ व्यवस्थित। तो शल्य ये समझते थे कि ये हमारे भांजे पांडव लोग कर रहे हैं, तो उनका स्वागत लेते चले। जब अंतिम पड़ाव आया तो दुर्योधन हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि मामा जी ये हमने किया, इसलिए आपको हमारी तरफ से लड़ना पड़ेगा। तो नमक खा लिया था, तो पहले के क्षत्रिय जिसका नमक खा लेते थे उसका नमक हराम नहीं होते थे। आजकल के लोग तो हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, अब तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे। तो शल्य जो है वो कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। उनको सेनापति बनाने के लिए जब कहा गया तो उन्होंने कहा भाई हाँ अरे नहीं, तो पहली भूल गया हूं। तो शल्य जो है कौरवों की तरफ से युद्ध करने लगा। तो अब ये हुआ कि कर्ण को जब सेनापति बनाया गया, ये बात कह रहे थे, तो कर्ण ने कहा कि अर्जुन और हम बराबर के हैं, लेकिन हमारा जो सारथी है वैसा नहीं है। अर्जुन का सारथी कृष्ण है, उसके मुकाबले हमको कोई सारथी मिल जाए तो हम अर्जुन से अच्छी तरह से युद्ध करके उसको पराजित कर देंगे। तो लोगों का सारथ्य कर्म जो है शल्य अच्छा जानते हैं। तो शल्य से अनुरोध किया गया कि आप कर्ण के सारथी बन जाइए। बोले भाई हम राजा और ये सूत पुत्र, हम उसके सारथी बने। बोले हमारा अनुरोध है। दुर्योधन ने कहा कि आप बने जाओ। बोले भाई बात यह है कि हमारा जो है मोह है वो बंद नहीं होगा। हम कुछ भी कहते रहे, अगर ये क्षमा करे तो हम इसके सारथी बन जाएंगे। तो कर्ण ने वचन दिया कि ठीक है हम क्षमा करेंगे। तो अब जब अर्जुन बाण मारे तो अपना बचा लेता था कर्ण। बोले अब मैं देखता हूं कैसे मेरे बाण से अर्जुन बचता है। शल्य कहता अरे सूत पुत्र, तू कहीं कुंती पुत्र अर्जुन की बराबरी कर सकता है? तेरा प्रयास व्यर्थ। तो ऐसा कह देने से उसका तेज और बल क्या हो जाता था। तो जो उसके मन में आवेश आता था और तेज बढ़ता था वो कम हो जाता था। तो इस तरह से बेचारे का तेजोवध शल्य करता था। इसी रूप में पांडवों का पक्ष लिया उसने। तो कहते हैं जैसे शल्य ने कर्ण की निंदा की, निंदा करके पांडवों का पक्ष लिया, उसी तरह से द्वैत की निंदा करके हम अद्वैत की सिद्धि कर रहे हैं। ठीक है। कथम तरी उत्वक्षमाण विरोधित्वात्
बस निंदा प्रकृतो वियोगनी कथम तरी तत्व तत्व जत्व आत्मनो दर्शनती श्रुति घटित तथा प्रागिति। तो वो ये कहता है कि भाई श्रुति तो साफ साफ कहती है कि ये आत्मा अज है। तो बोले ये श्रुति कैसे घटेगी? तो बोले प्रागवस्थाया सृष्टि के पहले सर्वमिद महंच तथा उपास को ये तो मान्यते पहले था, अब नहीं। अतश्च प्रागवस्थ ब्रह्म विषया भविष्यति अजत्वम। कहते हैं ये प्रागवस्था में ये जो श्रुति है ये प्रागवस्था का वर्णन कर रही है, वर्तमान में तो वो जात हो गया है। कार्यस्थित अवस्थायाम यदि ब्रह्म तन्मात्रमिष्टम तरी किम उपासनया। अगर कार्य स्थिति की अवस्था में भी ब्रह्म वैसे ही है, अजीय है, तो उपासना से क्या है, क्या प्राप्त होगा? तदात्मना इदानीम उत्तवस्थायाम जाता, उत्पत्तिवस्था में जात हो गया, जाते ब्रह्मणी स्थित अवस्थायाम वर्तमानो हम, और इसी अवस्था में वर्तमान। तो प्राग उत्पत्ति के में जैसे था अजय था पहले, अब मैं उपासना के द्वारा प्रलयावस्था में उपासना के द्वारा फिर भी अज हो जाऊंगा। तत्कतु न्यायात, तत्कतु न्यायात हो गया 7। यम वापस स्मरण भाव, वही बात है। यद कतुर यद विषय का व्यवसाय, यद विषय का अध्यवसायवान, क्रतु माने अध्यवसाय निश्चय। तो जैसा निश्चय होता है मनुष्य का अंत तक, उसके अनुसार ही उसका जन्म हो जाता है। स्मृति गीता में भी लिखा है यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ प्राणी अपने कलेवर अर्थात शरीर का त्याग करता है, उस भाव से भावित होकर उसी को प्राप्त हो जाता है। सदा तद्भाव भाविता। इसलिए पुरंजनी का ध्यान करते करते मरा, तो दूसरे जन्म में विदर्भ कन्या हो गया। और भरत मृग का ध्यान करते हुए मरा, तो दूसरे जन्म में मृग हो गया। तो मरते समय जो मति होती है वही गति हो जाती है। अंत काले या मति स गतिर्भवेत्। अंत काल में जैसी मति होती है वैसी ही गति हो जाती है। जो मुर्गा मारते हैं तो मरते समय मुर्गा की याद आएगी उनको, तो मुर्गा ही होंगे और फिर काटे जाएंगे। शिकारी जो है, शिकारी लोग शिकार का ध्यान करते हैं, मृगों का जिनको मारना है, तो वो उनको वही याद आएगी मरते समय, तो वो उसी योनि में चले जाएंगे। तो वो ये सोचता है उपासक कि हम पहले अज थे, और ब्रह्म भी पहले अज था, अब बाद में ब्रह्म ने जगत के रूप में जन्म ले लिया और हम जीव के रूप में आ गए। अब हम ब्रह्म की उपासना करेंगे अज रूप में ब्रह्म की, जो सृष्टि के पहले था। तो जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तो हम भी
सृष्टि के पहले की अवस्था में पहुंच जाएंगे, फिर हमारा जन्म नहीं होगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। ये बात है। तरो कारणम शाखायाम उपास्य ब्रह्मत्व निषेध दर्शनात् उपासक निंदा युक्ता इत्याह यद्वाचित। तो बोले कि ये कृपण क्यों कहा गया? क्योंकि ये उपास्य मान रहा है ब्रह्म को। यद वाचा नाभ्युदितम ये नवागाभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि यदिदम उपासते। जिसका इदंतया उपासना जिसकी होती है वो ब्रह्म नहीं है, तो इदंतया उपासना कर रहा है, इसलिए ये ब्रह्मदर्शी इदंतया हो गया। ये ब्रह्मदर्शी नहीं हो सकता। इदंतया उपासना जो है ब्रह्म का ज्ञान, इदंतया हो ही नहीं सकता। अगर आप अपने से भिन्न रूप से ब्रह्म को जानना चाहेंगे तो ब्रह्म दृश्य हो जाएगा, दृश्य होने के कारण जड़ हो जाएगा। दृष्टा एक ही रहता है, दृष्टा दो नहीं होते। तो वो दृष्टा कौन है? ब्रह्म है कि तुम हो? ब्रह्म दृष्टा है तो ब्रह्म जो है तुम्हें कैसे दिखेगा? तुम तो जड़ हो गए। दृष्टा होगा तो दृश्य होगा ही, दृष्टा होगा तो दृश्य होगा ही, तभी ना दृष्टा कहलाएगा। हम दृश्य हो जाएंगे, वो दृष्टा हो जाएंगे। नहीं, हमको ये कहना है कि दृश्य जड़ होता है। दृश्य जो है दर्शन का विषय, वो जड़ होगा। दृष्टा जो है मुंह है, जो कि जो उसको जो चेतन है, तो वो अगर चेतन है तो तुम अचेतन हो गए, तो तुम ब्रह्म को कैसे जानोगे? इसलिए एक प्रश्न आता है, को दृष्टा यो मनः साक्षी। हाँ, को दृष्टा यो मनः साक्षी। पूछा गया कि दृष्टा कौन है? बोले जो मन का साक्षी है, मन को जानने वाला। यन मनसा अनुमनते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। को दृष्टा यो मनः साक्षी। उसने कहा मनो में दृश्यते मया, मेरा मन जो है मेरे द्वारा देखा जाता है। तभी ब्रह्मत्व में वासी, इसलिए तू ही ब्रह्म है, दूसरा कोई दृष्टा नहीं। एको दृष्टा सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बंधा दृष्टारम पश्यसि तरम। सबका दृष्टा एक ही है और तू मुक्त प्राय है। यही तेरा बंधन है कि तू दूसरे को दृष्टा मानता है। तो इस तरह से आत्मा को दृश्य मानना कृपणता है। यदवा कोई भाग हो गया, वाचानम्बितम ये भाग कहते थे, तदेव ब्रह्मत्वम विधि नेदम यदि उपासते इत्यादि। उपास्य के स्वरूप का निर्धारण बहुत जरूरी। इसलिए हम लोग जो उपासना करते हैं
वो जो उपास्य है उसमें ब्रह्म बुद्धि रखते हैं, चाहे गणपति जी की करें, चाहे शिव की करें, चाहे विष्णु की करें, सबको यही मानते हैं कि वो ब्रह्म है। इतर रूप से उपासना नहीं होती। और ये नहीं कि वो पहले थे अब नहीं है, इस समय भी वही है, इसी रूप में उपासना होती है, पंच ब्रह्मोपासना। कल किसी ने हमसे पूछा, वो हम शिरडी साईं बाबा के यहाँ गए थे, वहाँ बड़ा भारी महात्मा है उनका, और जगह जगह उनकी फोटो लगी है। हमने कहा ये बताओ, शिरडी के साईं बाबा तो फकीर थे, जो मुसलमान होते हैं वो कब्र में गाड़ दिए जाते हैं। अब वो कब्र में गाड़ दिए गए, अब वो कब उठेंगे? उनके धर्म के अनुसार जब कयामत का दिन आएगा, प्रलय, तब कब्रों में से रूहें निकलेंगी। तो हमने ये कहा कि ये बताओ, वो तो तब निकलेंगे जब कयामत का समय आएगा, और तुम जब भगवान के यहाँ जाओ, मरने के बाद यमराज के यहाँ जाओगे, तो वो तो कब्र में सोया हुआ है, तुम्हें बचाने कब आएगा वो? वो तो कयामत के दिन उठेगा भैया, तुम तो अभी कल मरने वाले हो। जब यमराज के यहाँ जाओगे तो वहां तुम्हारी रक्षा वो नहीं कर पाएगा जो सदा जागृत है, जो कभी नहीं सोता है, वो परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। उसकी उपासना करो और उसकी फोटो अपने घर में लगाओ, ये फालतू आदमियों के मत लगाओ। और लगा लिया हो तो फेंको। तो ये सिद्धांत है उनके। सिद्धांत के अनुसार ये है कि एक कयामत का दिन आएगा, खुदा ने ये सृष्टि उत्पन्न की, जीव जगत सब उन्होंने उत्पन्न किया। एक दिन ऐसा आएगा जब कयामत आएगी, तो जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उनको कब्र में दफना दिया जाएगा। वो उनकी लाश कब्र में पड़ी रहेगी। जब कयामत का दिन आएगा तो उन कब्रों में से रूहें निकलेगी। इसलिए वो लोग जलने से वो डरते हैं। जल जाएंगी तो रूह ही कहाँ रहेगी? शरीर गड़ा रहेगा तो उसमें रूह रहेगी। तो वो पढ़े हैं, जब कयामत का दिन आएगा तो कब्रों में से रूहें निकलेंगी। वो रूहें खुदा के सामने पेश होंगी, और जिसकी सिफारिश मोहम्मद साहब करेंगे कि इसका ईमान मुसल्लम था, उसको जन्नत मिलेगी। और जिसने वो नहीं किया है तो उसको हमेशा हमेशा के लिए दोजख की आग में झोंक दिया जाएगा। मुसलमानों, आग मत का ख्याल रखो, काम जाती है रूह बेचारों। ये है जाएगा। तब समझ लो ये है कि कब हमारी रूह उठेगी और कब हमारी रक्षा कोई करेगा। यहाँ तो सीधी बात है कि भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, उनका नाम है। हम मरते समय उनका नाम ही ले लें तो वो नाम हमारी रक्षा करेगा।
नाम रूप लीला धाम, ये अपना सिद्धांत। तो मरते समय जिस भाव से मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, तो ऐसे लोगों में ब्रह्म भाव नहीं हो सकता। हम अपने गुरु को भी ब्रह्म मानते हैं। ये लिखा है यश देवी पराभक्ति यथा तथा यथा देवी तथा गुरु। तो गुरु को मनुष्य नहीं मानते। न मर्त्य अभ्यसूयेत, न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत। तुमने सूत्र मामी, ये सतगुरु। और ये लिखा है कि गुरु को मनुष्य बुद्धि रखने वाला, कहते हैं श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, यस्त साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्त्या साधी सुतम तस्य मन्ने कुंजर सौचवत। जिसकी साक्षात भगवान ज्ञान दीप देने वाले गुरु में मनुष्य बुद्धि है, उनका जितना भी सुत है मन्ने कुंजर सौचवत। जैसे हाथी स्नान होता है, हाथी को खूब स्नान कराओ, फिर वो उठा के धूल अपने सिर पर डाल लेता है। ये है। तो गुरु की भी उपासना मर्त बुद्धि से नहीं की जाती। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्तमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम कर्णवा। तो हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति को आलम्बन बनाकर जो अमूर्त है उसकी पूजा करते हैं। तो ये सिद्धांत है, लेकिन जो द्वैतवादी हैं वो इसको नहीं समझते हैं, इसलिए वो कृपण है। ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागं सत्तनुभिर् वशेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।